हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। मैं अपना जो पहले का नाम था DRS डॉक्टर्स क्लिनिकल स्टडी, उसको चेंज करके द डॉक्टर स्टडीज का नाम अनुसरण करा दिया हूँ। और इसके बाद आज का जो केस है वो मास्टर दी OPD केस नंबर 5 है। और डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक के यूजेज, साइड इफ़ेक्ट और इसका एग्जैक्ट जो डोज है उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक, जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एक एंटीबायोटिक है। तो इसमें हम आगे देखते हैं क्या है। इट इज़ एन एंटीबायोटिक विच इज़ बिलोंग टू टेट्रासाइक्लिन क्लास। वही जो मैंने आपको बताया कि ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, उसका मतलब होता है कि उसका सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पर ही उसका पकड़ होता है। और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को कवर करता है। और एक होता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एटिपिकल और एनारोबिक बैक्टीरिया, जो जितने भी सारे बैक्टीरिया होते हैं सबको कवर कर लेते हैं। यह और हिंदी में देख लेते हैं। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के लिए अधिक प्रभावशाली होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ ए लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक 18 to 24 आवर्स। यह एंटीबायोटिक लंबे समय तक चलती है। इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 18 से लेकर 24 घंटे का हाफ लाइफ होता है। मतलब कि ये दवाई शरीर से कितनी देर में बाहर निकलेगी कम्प्लीटली, और इसका कम्प्लीटली जो इफ़ेक्ट है वो कितना देर में ख़त्म होगा, वो इसका हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है। तो इसका हाफ लाइफ जो है 18 से 24 घंटे का है। मतलब ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये लंबा समय तक चलने वाला मेडिसिन है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इट इज़ मेनली स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। या जीवाणु की वृद्धि को रोकने का काम करती है। ये सिर्फ जीवाणु वृद्धि का काम करता है। मतलब कि जो हम हमारे अंदर जो पैथोजेंस आते हैं, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया आती है तो उसको ये दवाई अगर देंगे तो वो दवाई जीवाणु जो है, ये बैक्टीरिया जो है, इसकी ग्रोथ को कम कर देगा। मतलब कि ये अपनी आबादी को बढ़ाना चाहेगा। तो इस तरह से ये काम करता है ये मेडिसिन। और इसका फॉर्म ऑफ ड्रग देख लेते हैं। दवाई के रूप, दवाई टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, और अगर सीवियर केसेस हो गया है किसी को तो उस टाइम हम इंजेक्शन भी देते हैं, और इंजेक्शन फॉर्म में भी ये अवेलेबल होती है। इसके बाद हम लोग इसके यूजेज इस्तेमाल के बारे में देख लेते हैं। तो ये बेसिकली चेस्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, पिंपल्स, प्लेग, डेंटल इन्फेक्शन, वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज, टाइफाइड और चिकन पॉक्स, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि चेस्ट पर मतलब छाती में संक्रमण, जैसे कि छाती में जो मोस्ट प्रोबेबली जो होता है इन्फेक्शन, वो होता है ग्राम पॉजिटिव से। और उसके बाद होता है स्किन इन्फेक्शन, ये भी जो कॉमन है, ये भी ग्राम पॉजिटिव करता है स्किन का इन्फेक्शन। इसके अलावा
पिंपल हो गया, पिंपल भी ग्राम पॉजिटिव की वजह से होता है। प्लेग हो गया, ये भी ग्राम पॉजिटिव की वजह से होता है। डेंटल इन्फेक्शन, कोई ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है और डेंटल में एनारोबिक भी होता है, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ रहता है जहाँ की ऑक्सीजन ना हो, और म्यूकस की कहीं पर भी सड़ा हुआ, अगर कोई घाव हो गया है जैसे कि वो पक गया है, तो उस जगह पर, जैसे किसी का मुंह में घाव हो गया और उससे पस निकल रहा है, तो वहाँ पर जो पस में जो बैक्टीरिया होता है उससे कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। उसके बाद हो गया वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज। वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज जो कि फीमेल्स में होता है, तो उस जगह पर भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जिसको ये मेडिसिन कवर करता है। उसके बाद टाइफाइड हो गया, टाइफाइड में भी चलता है, लेकिन ये सेकेंड लाइन ड्रग है टाइफाइड का। इसका फर्स्ट लाइन जो ड्रग होता है वो होता है सेफ्ट्राइजोन। उसके बाद चिकन पॉक्स में इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि, और इसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि श्वसन तंत्र, जो सांस लेते हैं उस ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी ये दवाई काम करता है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई में भी काम करता है, लेकिन यूटीआई का जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो है नाइट्रोफोरेंटाइन, ये सेकेंड लाइन ड्रग है। इसके बाद इसके मैकेनिज्म की तरफ देख लेते हैं। इट हैज़ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन, मीन्स स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसके पास बैक्टीरियोस्टैटिक क्रिया होती है, अर्थात जीवाणु की वृद्धि को रोकना। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब होता है कि एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल मतलब कि जो बैक्टीरिया को मार दे, उस मेडिसिन को हम लोग बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। जो और जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक दे, ग्रोथ को कम कर रोक दे, उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये बैक्टीरियोसाइडल नहीं है, बैक्टीरिया को मारता नहीं है। ये मेडिसिन बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता है। इट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स, या राइबोसोमल की छोटे सब यूनिट्स को बांध देती है, जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता। ये क्या करता है कि ये दवाई प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है। ड्यू टू दिस रीजन स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इस कारण जीवाणु में प्रोटीन नहीं बन पाता है और उनकी वृद्धि भी रुक जाती है। तो जो बैक्टीरिया है उसमें प्रोटीन ना बन पाने के कारण उसकी वृद्धि भी रुक जाती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, इसका दुष्प्रभाव क्या क्या होता है। तो हाँ, लगभग हर दवाई में ये सब कॉमन होता है। नोज़िया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना। और जी मिचलाना का मतलब उल्टी जैसा हो लगना। उल्टी होता नहीं है, लेकिन उल्टी जैसा लगता है, तो उसको बोलते हैं नोज़िया। और डायरिया, डायरिया यानी कि दस्त, बार बार वॉशरूम जाना। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है इसमें देखा गया है कि इसमें जब ये दवाई लेता है आदमी, तो उसको भूख कम हो जाता है, इसको भूख नहीं लगता है। उसके बाद ब्लैक टंग, जुबान काली होना, डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, सिर दर्द होना, स्लीप, नींद आना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट था इस मेडिसिन का। इसके बाद इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख सकते हैं, किस मरीज़ को दवाई नहीं देना है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है जैसे कि अगर जिस भी मेडिसिन के बारे में अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, जो कोई भी पर्सन या, तो उस पर्सन को हम लोग ये मेडिसिन नहीं दिया जाता है। तो प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये फीटस को ख़राब कर सकता है। चिल्ड्रन, बच्चों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका जो लीवर होता है वो ठीक से बना नहीं, मतलब ठीक से काम नहीं कर पाता इस
ड्रग को मेटाबलाइज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बच्चों को भी नहीं दे सकते हैं। ड्रग एलर्जी, दवाई से एलर्जी होने वाले को, जैसे कि किसी को इस दवाई से अगर एलर्जी है तो उसको भी हम लोग नहीं देंगे, उसके बदले में हम लोग दूसरी दवाई देंगे। रीनल डिजीज, किडनी में समस्या, किडनी में अगर किसी को प्रॉब्लम है या किसी का किडनी अगर ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको भी उस कंडीशन में भी हम लोग ये दवाई नहीं देंगे। उसके बाद हेपेटाइटिस होता है लीवर से, तो इसमें भी हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, जिसको भी ये हेपेटिक डिसऑर्डर होगा। अब आइए इसकी बात कर लेते हैं डोज की। तो इट इज़ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन विच शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू फिजिशियन। ये दवाई केवल डॉक्टर की सलाह पर दी जाती है, अपने आप किसी मेडिकल से जाकर नहीं खाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसका जो डोज है वो है 100 mg पर डे टेकन ओरली, इट इज़ स्टैंडर्ड डोज। इसका जो डोज है वो 100 mg पर डे के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसका पर डे इसलिए कि ये सिंगल डोज देंगे तो काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ है वो 18 से 24 घंटे का है। तो इसको दिन में एक बार ही देंगे बस, और फिर अगले दिन अगर देना होगा तो फिर अगले दिन देंगे। मतलब पर डे एक टैबलेट करके पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं। और इसका इंजेक्शन का जो डोज है, जैसे कि अगर किसी को ये जो हमने बात किया था डिजीज़ के बारे में, तो उनमें से अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें सीवियरिटी को देखते हुए उसमें हम लोग टैबलेट नहीं यूज करते हैं, इसमें हम लोग इंजेक्शन देते हैं। तो इसका जो इंजेक्शन का डोज होता है वो 200 mg गिवन इन फर्स्ट डे, मीन्स 100 mg इन मॉर्निंग एंड 100 mg इन इवनिंग। ये 200 mg पहले दिन दिया जाता है, 100 mg सुबह में, 200 mg जब भी हम लोग देंगे तो उसको हम लोग आधा आधा करके देंगे, 100 mg करके देंगे बीडी, तो 200 mg हो जाएगा। और उसके बाद आफ्टर 1 डे इट कंटिन्यू पर डे 100 mg। तो फर्स्ट डे देंगे 200 mg का, उसके बाद सेकेंड डे से चालू करेंगे 100 mg ओडी, दिन में एक बार देंगे बस। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो था डॉक्सीसाइक्लिन के ऊपर, और इसका हम लोग केजी तो पर केजी कितना देंगे हम लोग वेट के हिसाब से, वो भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। फर्स्ट डे का जो डोज होता है वो 4.4 mg पर केजी के हिसाब से हम लोग देंगे। उसके बाद सेकेंड डे से 2.2 mg पर केजी के हिसाब से डोज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि पेशेंट का वेट कितना है, उसके बाद हम लोग देंगे। तो आज का वीडियो जो वो था डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं, तो मैं उस अगले वीडियो को उस टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।